मुझे लगता है कि ईरान जीतेगा और ईरान के साथ चाइना, नॉर्थ कोरिया और तमाम देशों को और रशिया को साथ आना होगा और तब अमेरिका की दादागिरी खत्म होगी। देखिए, इजराइल जो है गाजा और फिलीपींस से लड़ते लड़ते उनके बहुत सारे हथियार आधा से ज्यादा तो खत्म हो गए। अब वो ताक रहा है कि मुझे अमेरिका देगा। अमेरिका दे रहा है कि मैं कितना दूंगा, अगर मैं देता हूं ये और बौखलाते हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो वो फंस गया गले में, उसकी बोझगिरी खत्म हो गई कि दूं या ना दूं। दूसरी तरफ रशिया कह रहा है मैं दूंगा, रशिया के पास भी हथियारों की जखीरा है और ईरान के पास खुद जखीरा इतना है कि वो लगातार 3 साल तक युद्ध लड़ सकता है। हाँ, बोला है सर। उसके पास इतना सारा रॉकेट है कि लगातार छोड़ता रहेगा तो 3 साल तक छोड़ सकता है। उतना अब उसके पास इजराइल के पास नहीं रहा, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाई टेक्नोलॉजी है और उनका जो रिसर्च है, उसका जो बंकर है, उसका जो आयरन बंकर को तोड़ दिया ईरान ने, जो वो सोचा था कभी मेरा टूटेगा नहीं। तो आज जो कह रहे हैं कि ईरान के जो है खुमैनी बंकर में है, सच्चाई तो यह है कि इजराइल का जो है नेतान्याहू बंकर में रह रहा है। ईरान भारी पड़ रहा है और इसी को दबाने के लिए अमेरिका जो है बार बार हुक मार रहा है और धमकी दे रहा है। अगर ये नहीं माना, अमेरिका शांत नहीं रहा, समझौता आपस में नहीं हुआ, तो निश्चित है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, निश्चित है। और इस हालत में ऐसा नहीं है कि जो शांत बैठा हुआ है, जापान शांत है, इंडिया शांत है और ऑस्ट्रेलिया शांत है, तो उसको नुकसान नहीं होगा। जब एटम बम छूटेगा, जब रॉकेट चलेगा, तो उनमें तमाम देशों जो है उलझ जाएंगे, एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे को साथ नहीं देंगे, तब भी हमारी बर्बादी और जो है त्राही होगा। चारों तरफ जो है मनुष्यों का जो है चिथड़े उड़ेंगे, बीमारियां फैलेगी और जो है लोग मरेंगे। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा भी गया है। भविष्यवक्ता जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पहला और दूसरा से इतना ज्यादा भयंकर होगा कि लोग दूर दूर तक मनुष्य का चेहरा देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। रशिया चाहता है कि ठीक है, छोटा मोटा लड़ाई है, घर का लड़ाई है, पड़ोस का लड़ाई है, और उसमें अगर न्यूक्लियर पावर पर उसके प्लांट पे अगर मारते हैं तो उससे लगा हुआ यूएई है, जॉर्डन है, कुवैत है, ईरान है और जो हमारा लाल सागर है बीच में, अगर आप नक्शा में, वर्ल्ड के नक्शा में देखें तो वो जो हिस्सा है वो सब जहरीला हो जाएगा। वहां पे धुएं धुएं होंगे, आग ही आग होगा और उससे करीब करीब 9 से 10 देश प्रभावित होंगे। इसलिए रशिया ने भी, भारत भी चाहता है, चाइना भी चाहता है और नॉर्थ कोरिया भी चाहता है कि उस न्यूक्लियर पावर पर अमेरिका या इजराइल अगर अटैक किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और नहीं करता तो बात हो सकती है। पाबंदी तो बहुत सारे देशों पे रहा, इजराइल पे भी पाबंदी था, वो भी चुपके से उसने एटम बम बनाया। पाबंदी सब, तो पाबंदी क्यों भाई? जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर ये सिस्टम है कि सबको अधिकार समानता से मिलेगा, तो आप तो बनाते चले जाओगे, आप तो हथियार का जखीरा रखोगे, आप उसका व्यापार करोगे, आप आतंक पैदा करोगे और कहेगा मैं आतंक खत्म करना चाहता हूं। तो ओसामा बिन लादेन किसका था? आप पाकिस्तान में घुस के मारा, क्यों मारा? क्योंकि आपके सर से पानी ऊपर जा रहा था। तो अमेरिका आतंकवाद पैदा करता है और फिर कहता है आतंकवाद खत्म। देखिए, ईरान के परमाणु बम से वो जो अमेरिका की दादागिरी है, बोझगिरी है, वो कहता है कि सिर्फ मैं रहूंगा, मैंने नागासाकी, हिरोशिमा को, जापान को खत्म किया था, अगर किसी देश को खत्म करने का अधिकार है तो सिर्फ मेरा है, ये अमेरिका का कहना है। तो दूसरा क्यों डरेगा भाई? दूसरा अपनी स्थिति बनाएगा। इसलिए वो अपना स्थिति बनाया और कहा कि अगर इस्लामिक सेना बन जाए, आज उसने प्रपोजल रखा है कि इस्लामिक सेना अगर बन गया तो 59 मुस्लिम कंट्री एक हो जाएंगे, और जब एक हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो इस्लामिक सेना तो बनने नहीं देंगे, भारत भी नहीं चाहता, तो क्योंकि वो सब एक होकर के सब मुसलमान दूसरे को सताएंगे। तो इस्लामिक सेना की मांग एशिया पैसिफिक को जो है सुरक्षित रखने के लिए, ये जंग जो है जब इजराइल और फिलीपींस के साथ हुआ, गाजा पे इजराइल ने जुल्म किया, तो बहुत सारे मुसलमान की जो कंट्री है, 59 कंट्री है, देश है,
विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर 203 देश है। तो ये जो अंदर का, और एक मस्जिद है जो इजराइल के कब्जे में है, वो बहुत ही पवित्र मस्जिद है मुसलमानों के लिए, अल-कसा। तो उसको छुड़ाने के लिए कि भई आप छोड़ दो, शांति सद्भावना रखो। लेकिन जब ये लोग अस्त्र चलाना शुरू किया, और जब इजराइल ने ईरान को धमकी दिया, और ईरान के आर्मी के चीफ को इसने मरवा दिया, मार दिया, तो भाई कोई भी देश का, चाहे 40 साल का हो या 85 साल का हो, वो व्यक्ति जो ईरान का प्रधान है, उसका दायित्व बनता है कि अपने देश की अस्मिता बचाए, शांति बहाल करे, गुंडागर्दी को खत्म करे। और उस सारे खेल के पीछे अमेरिका इजराइल को साथ दे रहा है। अभी G7 का मीटिंग था कनाडा में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे। उसने जो है मीटिंग छोड़ के भाग गए खिसियानी बिल्ली कि भाई ईरान ने अटैक कर दिया। तो आप अटैक करोगे और दूसरा अटैक नहीं करेगा, ये कहाँ का इंसाफ है। तो ईरान ने जवाबी हमला किया, सबसे पहले इजराइल ने किया। वो कहता है कि मैं तेहरान को खत्म कर दूंगा। अमेरिका कहता है कि तेहरान से पब्लिक को हटा दो, मैं तेहरान को नस्ता नबूद कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? आप डायरेक्ट धमकी दे रहे हो कि आप मेरी बात मानो, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। जहां तक एटम बम की बात है, तो एटम बम क्या पाकिस्तान के पास नहीं है? क्या इजराइल के पास नहीं है? उसने भी तो गलत तरीके से एटम बम बनाया। सभी करीब करीब नॉर्थ कोरिया सबके पास एटम बम है। आप कहते हैं ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। तो जब आप सब लोग एटम बम खत्म कर दो, जब सब खत्म कर देगा, तो ईरान पे कह सकते हैं कि हम सब ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करना होगा, तुम्हें भी नहीं बनाना होगा, क्योंकि हमें शांति चाहिए पूरे विश्व में। तो आप एक तरफ से दादागिरी करोगे, दूसरी तरफ चाइना के साथ है। तो आज हमारा विश्व के अंदर दो देशों के अंदर टक्कर है, एक अमेरिका और एक चाइना। हमारे जो एशिया पैसिफिक है, यूरोपियन पैसिफिक है, पूर्वी हिस्सा जो है, उसमें चाइना, ईरान, कोरिया, रशिया, भारत, नेपाल अगर एक हो गया, सऊदी अगर एक हो गया, तो अमेरिका के नाकों में चना चबाना पड़ेगा, उनको धूल चटा देगा। सऊदिया जो है थोड़ा न्यूट्रल है, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण है। वो चाहता है कि मैं किसी डिस्टरबेंस में ना हूं। लेकिन जब ये सर से पानी ऊपर जाएगा, तो सऊदिया और यूएई और जो है जॉर्डन और सीरिया और टर्की और जो दूसरे और कंट्री आसपास में, वो सभी को इस्लामिक जो सेना बनाने की है, उनको एक होना पड़ेगा। और अगर एक नहीं होंगे तो मुसलमान कंट्री को बर्बादी होगा, वो परेशान होंगे, वो डिस्ट्रॉय होंगे, मरेंगे। जैसे रशिया और यूक्रेन के साथ हुआ, आपका फिलीपींस और आपका इजराइल के साथ हुआ, गाजा के साथ हुआ, बर्बाद हुए। तो ऐसे एक एक कंट्री को बर्बाद करते जाएंगे। अमेरिका मजा ले रहा है, अमेरिका बिजनेस करना है। आज अमेरिका के साथ हमारा भारत देश साथ है, लेकिन अगर ईरान हारता है तो कल भारत का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि वो अमेरिका इतना दोगलापन कर रहा है कि एक तरफ कहता है आतंकवाद खत्म करेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को खूब पैसा दे रहा, खूब उसके मुरीन के साथ उसके साथ लग झक चल रहा है, खूब बिरयानी खिलाया जा रहा है रूम के अंदर। तो क्या होगा? वो पाकिस्तान को साथ देगा। जब पाकिस्तान को साथ देगा तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो हमारे पे अटैक करेगा, हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो हम अमेरिका के साथ क्यों रहे? लेकिन भारत सरकार को एक मजबूरी है कि किसी महान शक्ति के साथ रहना है, लेकिन जिस दिन पासा पलटेगा उस दिन भारत भी पलटे। वो एक्चुअल में शुरू से जो एक इतिहास, पुरातन इतिहास है, इस्लाम से पहले से भी ये लड़ाई चल रही है। मुसलमान तो इस्लाम जो मोहम्मद साहब आए उससे पहले भी थे, लेकिन वो सब बटे रहे, एक शिया, एक सुन्नी, उसके बाद में जो है क्रिश्चियन। हालांकि ईसा मसीह को भी इस्लाम
जो कुरान है वो एक पैगंबर ईसा मसीह को भी मानते हैं, लेकिन अलग अलग मान्यता है धार्मिक का। उससे वो धार्मिक बंटवारा है, समाज की बंटवारा है। और वो लोग जो है चूंकि स्मार्ट हैं, काफ़ी उनके पास साइंटिस्ट है, काफ़ी टेक्नोलॉजी है, 92 लाख उनकी आबादी है, लेकिन वो जद्दोजहद मेहनत खूब करते हैं, क्योंकि उसी से वो आगे पूरे विश्व पे अपना वर्चस्व बनाया है, अपना छाप बनाया है। और वो चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व और छाप बना रहे, इसलिए वो लड़ते भिड़ते रहते हैं। और खास करके उनके बीच में, उनके पास में जो फिलीपींस है, गाजा है, जॉर्डन है, रशिया, सीरिया है, तुर्की है, उन सब को कब्जे में रखना चाहता है, अपना विस्तार करना चाहता है। इसीलिए वो लड़ना चाहता है, लड़ते रहता है। और खास करके नेतन्याहू जो है वो बहुत ही जो है अडिक्ट टाइप का, जिद्दी टाइप का व्यक्ति है। कई बार वह उनके देश के लोगों ने भी उसका विरोध किया, उसको हटाना चाहा। तो ये जो है आज कह रहे हैं कि हम खुमैनी को जो है मार देंगे या नेतन्याहू मर जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई एक लीडर का नहीं, एक देश का होता है। और ऐसी सूरत में अगर देश को, किसी भी देश को नुकसान होता है तो वो बर्दाश्त कैसे करेगा, लड़ेगा। और लड़ाई हो रही है, हाँ बटे हुए हैं, इसीलिए अंदर से लड़ाई होती है। लेकिन जिस तरह से हमारे भारत के अंदर अगर पाकिस्तान या दूसरा देश आग दिखाता है तो हर समुदाय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब जुड़ जाते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। अगर विश्व में लड़ाई होगी तो शिया, सुन्नी और जितने भी मुसलमान हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे, वो यहूदियों के खिलाफ खड़ा होंगे। यहूदी चाहेगा मुसलमानों को खत्म कर दे। तो ये लड़ाई जो है एक देश के लिए होता है और समाज का और क्षेत्र का अलग लड़ाई होता है। तो ये विश्व युद्ध जो है, थर्ड वर्ल्ड विश्व युद्ध, ये पूरे विश्व को, पूरे देश को तहस नहस करने का ये है। इसलिए डॉक्टर दुआ का और मानवीय मूल्यों के आधार पे हमारी मांग आपके चैनल से होगी कि जितने न्यूक्लियर देश हैं, जिन्होंने एटम बम बना रखा है, उसको डिस्ट्रॉय सब करें। और जो बना रहा है उस पर रोक हो, तभी हमारा देश शांत होगा। और ऐसी सूरत में जो अच्छे तरीके से मानवता को आके ले जाएगा वही विश्व गुरु बनेगा।